बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि यूज़ स्टेट के बारे में कि यूज़ स्टेट जो है वो किस तरीके से स्टेट्स की वैल्यू को बदलता है और बहुत अच्छा हो के रिएक्ट का कि हम जो है एक फ़ंक्शन और वेरिएबल दोनों ही एक एरे के अंदर क्रिएट हो जाते हैं और उसके ज़रिए जो है हम उनकी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। मगर इशू ये है कि जो यूज़ स्टेट है वो हम ओनली फंक्शन कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो है फंक्शन कंपोनेंट जो है वो बनाना भी बता दूंगा और क्लास कंपोनेंट तो आप लोग सीख चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई एम आर सी जो है हम आपको पता है कि इम्पोर्ट पैकेज इसके लिए ठीक है। उसके अलावा जो है आपने सी सी करके जो क्लास कंपोनेंट बनाते थे, तो अब हमें क्लास कंपोनेंट नहीं बनाना है। आज हम बनाएंगे फंक्शन कंपोनेंट। तो उसका जो स्निपेट जो है जो हमने इंस्टॉल किया था उसमें जो शॉर्टकट मिलता है वो हमें मिलता है कि एफ एफ सी का। तो वो हमें यहाँ पर जो हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं, हम इसका नाम लिख देते हैं कि माई फन वन। ये इस फंक्शन का नाम हो गया। रिटर्न में आप लोगों को पता है कि कोई ना कोई आपका कंटेनर डिव जो है वो पास हो जाएगा, सही है। और इसके अंदर जो है आप कुछ भी हेलो आई एच आई में लिख देंगे। यहाँ पर आप कोई भी टैक्स पास कर सकते हैं। ये एक आपका जो है कंटेनर है, इसके अंदर मजीद डिफ आप पास कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें क्या करना है, इंडेक्स डॉट जे एस के पास जाएंगे। इंडेक्स डॉट जे एस पे जो है हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे फंक्शन का नाम क्या है, माई फन वन। माई फन वन कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पर ये ऑलरेडी तो नहीं खैर, ये जब हम फन वन लिखेंगे तो ही वो यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी। अगर ये लाइन नहीं है वी एस कोड आपके कोड में लिखता तो आप इसको खुद लिख लेगा। इम्पोर्ट जो हमारा फंक्शन नेम है वो और फ्रॉम जो है वो फाइल। कंट्रोल एस किया मैंने, F5 करके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। हेलो आई एच आई आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये रहा हेलो आई। ओके, तो हम बात करेंगे यूज स्टेट के बारे में। आप लोगों को मालूम है कि कोई भी वेरिएबल जो है इसमें वैल्यू बदलती रहे लेकिन कंपोनेंट रिफ्रेश नहीं होता। कंपोनेंट रिफ्रेश उसी सूरत में होता है कि जब स्टेट की वैल्यू बदलती है, जब हम क्लास कंपोनेंट हमने देखा था। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी हमें इस जगह पर हम यूज़ नहीं कर सकते स्टेट को। स्टेट हम यूज़ करके देख लेते हैं। स्टेट हम इस तरीके से इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ठीक है, तो स्टेट यहाँ पर इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पर क्लास कंपोनेंट बनाते हो, क्लास कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट को यूज़ करते थे। अब हमें क्या करना है, हमें यूज़ स्टेट करना बहुत ही आसान है। यूज़ स्टेट आप इसको सिर्फ समझ लें। हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले इंपोर्ट कराना होगा। यूज़ स्टेट को हम इंपोर्ट करा लेते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट लेता हूँ। कांस्टेंट जो है अपनी वैल्यू बदलता नहीं, ठीक है। कांस्टेंट लेता हूँ। कांस्टेंट में मैंने कहा कि एरे रिटर्न होगा। एरे क्या रिटर्न होगा, फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी कर देता हूँ। मैं ए और बी इसलिए लिख रहा हूँ, ये इस तरीके से लिखते तो नहीं है लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए ए और बी लिख रहा हूँ। तो ये क्या होगा, जो पहला ए है, जो मतलब पहला एरे का एलिमेंट होगा वो है वेरिएबल नेम। ध्यान में रखिएगा, वो क्या है, वो वेरिएबल नेम है। और जो कॉमा करके जो दूसरा आ रहा है बी, वो क्या है, वो है फंक्शन नेम। समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये जो है मिसाल के ऊपर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई जो है वो वेरिएबल नेम हो गया और सेट आई जो है वो एक फंक्शन हो गया मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आप जब कहेंगे यूज स्टेट, यूज स्टेट में कहता हूँ कि हेलो, कंट्रोल एस। तो हुआ क्या कि ये हेलो यूज स्टेट करते हुए क्या हुआ कि ये हेलो जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है और बुलियन भी, जो भी आपकी जो डेटा टाइप आप लोगों ने पढ़ी वो सब के सब स्टेट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं स्ट्रिंग के बजाय नंबर बल्कि ले लेता हूँ ताकि जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी समझ में आ जाए। तो ये जो 10 होगा ये क्या होगा, ये जाकर स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, आई के अंदर, सही है। अब इस आई को अगर आपने प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट, आपको पता है स्टेट की वैल्यू किस दिस डॉट स्टेट करते थे, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट हमने इस्तेमाल ही नहीं है क्लास में, तो आप यहाँ पर सिंपल लिख दें आई। तो जो आई वेरिएबल क्रिएट हुआ है यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको 10 नज़र आ रहा है, ओके। ये क्या है, ये इस आई की वैल्यू जो यूज स्टेट ने इसके अंदर जाकर स्टोर कर दी है। अब इसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कराएं हम, तो उसके लिए हमारे पास सेट आई का फंक्शन है। सेट आई भी हो सकता है, गेट आई भी, मतलब जो भी आप फंक्शन में ए बी सी भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो ए बी सी फंक्शन नेम हो जाएगा। अब कैसे काम होगा, अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर काम करता हूँ। मैं यहाँ पर डिफ के अंदर ले लेता हूँ काम, ताकि नीचे लाइन में नजर आए, ओके। और ये डिफ के अंदर यहाँ पर ये आई की वैल्यू आ रही है। इसके अंदर मैंने एक बनाया बटन और
उसके बाद प्लस लिख देता हूँ, स्लैश बटन, ओके, और एक बटन बना लेता हूँ मैं माइनस का, कंट्रोल एस, यहाँ पर एक प्लस का बटन आ रहा है और एक माइनस का बटन आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करानी है। हम यहाँ पर ऑन क्लिक कर लेंगे बटन के, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पर हम फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं ये आपको पता है, सही है। यहाँ पर हमने क्या लिखना होगा, यहाँ पर बस सिर्फ इतना करना है, ABC को कॉल करना है, और ABC में अगर मैं लिखता हूँ 50, तो क्या होगा, जो वेरिएबल आई है ना, ये 50 जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है इस आई वेरिएबल की, तो जो वेरिएबल आई है उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा 50, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने कंट्रोल एस नहीं किया है, कंट्रोल एस कर दूँ, तो जब इस पर क्लिक हुआ तो इसने क्या करा, इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया 50 से। अब अगर आप इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो आप सिंपल यहाँ पर लिख दें i+10 कर दें, इसकी वैल्यू 10 से इंक्रीज होगी, 10 से कितनी होगी, 20 हो जाया करेगी। इस तरीके से वैल्यू इसकी इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज करना है, अब आप लोग मुझे बताएं क्या करूँगा डिक्रीज के लिए, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर मैंने क्या करना है, ABC फंक्शन नेम है, ठीक है, ये रहा वो फंक्शन नेम। ये अब क्या बात करता है, ये आपको पता है कि ये वैल्यू असाइन करता है, क्या असाइन करो जो आई की वैल्यू वो गेट करो, उसमें माइनस कर दो 5 को, तो प्लस होगा 10 और माइनस होगा 5। इस तरीके से वैल्यू इसकी बढ़ ली है, और यहाँ पर मैं माइनस करूँगा तो इसकी वैल्यू 5 से डिक्रीज हो रही है। तो मेरे ख्याल से यूज स्टेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, मैं रिपीट कर देता हूँ। यूज स्टेट यहाँ पर जब भी आपका कॉल होगा ये रिटर्न करता है एरे, एरे के 2 एलिमेंट, पहला एलिमेंट होता है वेरिएबल नेम, दूसरा जो है वो है फंक्शन नेम। अब आप फंक्शन किसी भी हिसाब से अपने आप इसको कॉल कर सकते हैं, पहली वैल्यू इसकी असाइन हो जाएगी 10, उसके बाद आप फंक्शन के जरिए इसकी वैल्यू गेट और सेट, सॉरी गेट तो नहीं, गेट तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सेट जो है इसकी आप वैल्यू को इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख भी लेते हैं कि हम क्या डायरेक्ट वैल्यू इसकी असाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आई इज इक्वल टू i+90, ओके, और मैं यहाँ पे कहता हूँ इसकी वैल्यू कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो यहाँ पर इस जगह पर इसने दे दिया एक अदद एरर, मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अभी भी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू आप डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या असाइन नहीं करा सकते, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी कि हम इसको डायरेक्ट असाइन नहीं करा सकते, हम फंक्शन कॉल करेंगे, हम कहेंगे फंक्शन ABC और इसके अंदर कहेंगे कि असाइन हो जाए कितना, 1000। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से नहीं लिखना होगा, हम इसको उसके ऊपर ही काम कर सकते हैं, बटन के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पर काम किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही आई रहने दें। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू असाइन या इसकी वैल्यू को कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इस तरीके से करा रहे हैं तो ये नहीं करने दे रहा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर इंक्रीज़ करानी है, सेट करानी है वैल्यू, तो आप ये फंक्शन के ज़रिए काम कर सकते हैं। अब आप ये देख लें कि इसको हम क्या क्लास कॉम्पोनेंट में इसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास कॉम्पोनेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फाइल बना लेते हैं, फाइल 4.jsx imrc, ओके, cc, क्लास नेम माई क्लास 2 कर देता हूँ इसका नाम, ओके। और क्या था, आप यहाँ से इसको देख लें, यूज स्टेट आपने यूज़ किया था, आप इसको कॉपी कर लें। मैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूज मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ, पूरा का पूरा ही कॉपी, मैं इसकी लाइन को पूरी कॉपी कर देता हूँ। कॉपी में सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि यहाँ पर बिल्कुल ही हम ओरिजिनल वही चीज़ लिख रहे हैं जो फंक्शन में लिख रहे थे, मगर यहाँ पर इस्तेमाल करने नहीं देगा। हमने ये काम किया था, कंट्रोल C करते हैं और इस क्लास कंपोनेंट में आते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल C, यहाँ पर देखें इस जगह पर ये देखें एरर पेज है, ठीक है। तो आप जो है यूज स्टेट को जो है क्लास कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये थी टोटल आज की क्लास, आज तक के लिए इतना ही, खुदा।